हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है हमारा, भगवान को कलयुग में कैसे प्राप्त करें। भगवान को कलयुग में ही कैसे प्राप्त करें, ये बहुत लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि मुझे कलयुग में ही भगवान को प्राप्त करना है। तो संपूर्ण रामायण बुक में आप अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से पढ़े आप पहले, क्योंकि उसमें बताया गया है कि कलयुग में बस हरिनाम ही एक उपाय है जो आपको करना है, जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कलयुग में। तो इसका एक श्लोक है, वो हम आपको बताएंगे अभी। वो है, सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर उठारे पारा, हरिनाम हरिनाम हरिनवे व केवलम, कलो नास्तिव्य 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 गतिरन्यथा। मीन्स अर्थात भगवान कहते हैं हरिनाम ही एक उपाय है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले हमें अपने आप को पूरा शुद्ध बनाना है। मीन्स शुद्ध बनाना है, शुद्ध मीन्स साफ। अपने आप को साफ रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। शास्त्र में बताया गया है कि 16 वर्ड्स के एक महामंत्र है। शास्त्र में एक 16 वर्ड्स का एक मंत्र बताया गया, महामंत्र बोलते हैं उसको। वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, तो ये हमें करना है। ये हरिनाम महामंत्र है, यही एक उपाय है, शास्त्र में बताया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे ये ना बोलिएगा कि ये तुम बोल रहे हो प्रभु। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, और रामायण बुक्स में भी दिया हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, कृष्ण बुक में लिखा हुआ है। तो इसको आप थोड़ा हरिनाम देखिएगा, 16 माला जब, तो अभी तो आप नहीं कर पाएंगे, बट हाँ आप एक माला रोज कीजिए, एक माला 16 वर्ड्स का हरिनाम कीजिए। यही एक उपाय है कलयुग में। फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 5, 2 10, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 16 होगा, धीरे धीरे होगा। तो हमारे इस्कॉन फाउंडर जो है श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि पूरी दुनिया में हमारे इस हरिनाम का प्रचार अभी चल रहा है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत प्रचार किए थे, बहुत प्रचार किए थे। 70 एज में वो 14 बार दुनिया घूमे। वो घूमने नहीं गए थे, वो प्रचार करने गए थे। क्या प्रचार? हरिनाम प्रचार, हरिनाम का प्रचार करने गए थे। आप कभी भी YouTube के माध्यम से या गूगल में आप सर्च करेंगे इस्कॉन का प्रचार या इस्कॉन कीर्तन, तो आप देखोगे कि हर जगह दुनिया में प्रचार हुआ है और हो रहा है अभी भी, ये महामंत्र का। तो कलयुग में 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, जहां पे अभी मैं हूं, मायापुर। वहां पे चैतन्य महाप्रभु आए थे और हरिनाम संकीर्तन किए थे वो। और वो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से यही बताना चाहते थे कि कलयुग का भगवान को प्राप्त करने का उपाय वो है हरिनाम। तो आप जितना हरिनाम करोगे तो आप भगवान के शेल्टर में उतना जल्दी आप पहुंच पाओगे, शुद्ध होके। ऐसा नहीं कि बस हरिनाम यहाँ हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप पूरा दुनिया घूम रहे हो और बस हाथ में हरे कृष्ण हरे, नहीं।
मन, सिक्स सेंस, बस उस टाइम हरिनाम में ही रहना होना रहेगा, तो तभी आपका उद्धार होगा। सिक्स सेंस आपका हरिनाम में होना चाहिए उस समय जब हम हरिनाम कर रहे हैं। तो ये जो हरिनाम का जो बीट्स हैं वो उस टाइम बस हमें हरिनाम करना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। भगवान को अपने इसमें रखना है, दिमाग में, दिल में, और हरिनाम करते रहना है। जितना भी आप हरिनाम करो, अब बस उस टाइम बस भगवान का नाम और भगवान को देखते रहिए। देखिएगा भगवान का शेल्टर आप कैसे आपको मिलता है। तो आप ये कीजिएगा, करिए तो आपका ही अच्छा होगा। तो आप करके देखिएगा, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें पता है, आप भी प्रैक्टिकल कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु है कौन? पहली बात तो ये है, बता तो दिए आपकी प्रभु की आप चैतन्य महाप्रभु मायापुर में आए थे। है कौन वो? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के कॉम्बाइंड में आए थे, मीन्स अवतार में आए थे वो चैतन्य महाप्रभु। और हमें हरिनाम संकीर्तन जो प्रचार किए वो चैतन्य महाप्रभु जी ने, वो हरिनाम के माध्यम से हमें बताया। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भक्त के रूप में आए थे, भगवान के रूप में नहीं आए थे, भक्त के रूप में आए थे। क्योंकि वो जब तक भक्त के रूप में नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता कि हमें भी भक्ति करना है, भगवान के प्रति अपना प्यार निवेदन करना है, या जो भी भोग लगाना है, ये सब हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को कलयुग में लाए और महाप्रभु को भक्त के रूप में कलयुग में लाए। और चैतन्य महाप्रभु जो भगवान को इतना प्यार करते थे, उससे हमें यही पता चलता है कि वो प्योर भक्त थे, अभी भी हैं। आप प्राप्त कर सकते हैं महाप्रभु को भी, बस हरिनाम ही एक है। तो महाप्रभु श्री कृष्ण जी और राधा रानी के रूप में आए थे वो। तो ये हुआ, ये महाप्रभु है कौन। अब वो एक भगवान के दास ही थे, वो बहुत बड़े दास थे वो चैतन्य महाप्रभु। तो सतयुग में ध्यान करने के लिए, जो ये अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो हमें क्या करना है, हरिनाम करना है। तो ऐसे बहुत सारे, जब त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग, तो इसमें बहुत कुछ उपाय थे भगवान को प्राप्त करने का। तो कलयुग में क्या है, हरिनाम करना है, हरिनाम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद आया था सतयुग में क्या हुआ था, सतयुग में हमें ध्यान करना है, ध्यान, ऐसा मतलब कितना हम ध्यान करेंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान करना है सतयुग में, कलयुग में हरिनाम करना था, सतयुग में ध्यान करना है, ध्यान से ही हमें प्राप्त होगा भगवान। और त्रेता युग में आपको क्या करना है, भगवान प्राप्त करने के लिए आपको योग करना है, योग, ओम स्वाहा योग। तो आप जितना योग करोगे तो उतना आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे। तो योग करना भी बहुत कठिन था उस टाइम, साधु लोग, संत लोग ही करते थे उस समय। क्योंकि भगवान प्राप्त करना है तो उस टाइम योग करना है, ओम स्वाहा, बहुत प्रकार के योग उस टाइम था। युद्ध तो युद्ध नहीं होता था वहाँ योग से ही हम भगवान प्राप्त कर सकते थे। और द्वापर युग में हमें भगवान का ऑल्टर का पूजा करना था, डाइटिस, भगवान का जितना हम पूजा करेंगे, जितना अल्टर का पूजा करेंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे द्वापर युग में। तो आप देखिए
ये चारों में सबसे इजी वे कौन सा है? वो है कलयुग। कलयुग में क्या करना है? बस हरिनाम करना है और कुछ नहीं करना। हरिनाम, हरिनाम ही एक उपाय है जो भगवान को प्राप्त हम कर सकते हैं। तो यही है कि कलयुग में हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए हरिनाम करना अनिवार्य है। तो भगवत गीता में एज इट इज श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि हरिनाम करने से सब पापों का विनाश हो जाता है। फिर हम पाप और कर नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम हम भगवान के शेल्टर में आ जाते हैं। तो हम जितना भी डिप्रेशन में हो, हरिनाम करते हैं तो हमारा डिप्रेशन वो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को प्यार निवेदन कर रहे हैं। भगवान हरे कृष्णा ऐसा बोल बोल के, महामंत्र बोल बोल के हम अपना डिप्रेशन, टेंशन सब कम कर देते हैं। इसलिए हरिनाम करे और पापों को विनाश कर दे। क्योंकि 50 साल पहले ही श्रील प्रभुपाद जी आए थे कलयुग में और फिर से ये हरिनाम का प्रचार किए। अब तो पूरी दुनिया में ही हरिनाम का प्रचार हो रहा है। तो आप भी कीजिए और आनंद में रहिए, सबको आनंद में देखिए। तो आज का विचार, आज का कथा आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले टॉपिक में कुछ नया सीखते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।